हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज फिर से एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आपके सामने में लेकर उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से, जिसके सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन for class 10th coordinate geometry. Find the value of k for which points a के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, अननोन टर्म है k + 1 2k, b के कोऑर्डिनेट 3k 2k + 3 एंड c के कोऑर्डिनेट 5k - 1 5k। कहता है ABC कॉलिनियर। कॉलिनियरिटी के लिए आप जानते हैं 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ 3 पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0। तो यहां पर क्या है, हेयर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉलिनियर है? पॉइंट्स A विथ कोऑर्डिनेट है k + 1 और 2k, B 3k एंड 2k + 3 एंड द थर्ड पॉइंट C इनके 5k - 1 and 5k are collinear। देखिए यहां से 3 पॉइंट लिया A B C। अब कॉलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन पर, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रायंगल फॉर्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? एरिया ऑफ बने हुए ABC वर्टिसेस से 0 हो गया, ट्रायंगल नहीं बना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप जान रहे हैं 1/2 x1, तो x1 है k + 1 और y2 - y3, तो यहाँ हुआ y2 और यहाँ हुआ y3, 2k + 3 - 5k 2k + 3 - 5k। उसके बाद x2 और उसके बाद y3 और -y1, तो -y1 में 2k माइनस में जाएगा, फिर x3 5k - 1 x3 हो गया, ओके। और y1 - y2, तो y1 हुआ 2k और y2 - 2k - 3, दोनों का साइन आप बदल दीजिए। उसके बाद मोड दे दीजिए और इक्वल टू 0 डाल दीजिए। यहां से 1/2 को राइट हैंड साइड में थ्रो कीजिए। अब यहां से क्या बचा देखिए, 2k में से 5k गया तो -3k + 3, तो आप कॉमन ले लीजिए यहाँ -3, तो ये एक k + 1 ये तो अपना स्थान बनाया, और यहाँ से जब आपने -3 कॉमन लिया तो आपका k - 1 रह गया, 5 में से 2 गया 3 और 3 3 जा 9k²। अब यहाँ ये 2k कैंसिल कर दीजिए और -3 प्लस माइनस 3 5 जा 15k और 3 1 जा, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और उसके बाद यहाँ से एक मोड डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए इक्वल टू में। यहां से देखिए -3 है, चलिए, और इसमें जो है आप 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3, आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहां रह गया माइनस, सिर्फ माइनस आई, देखिए a + b a - b, तो a² - b² तो +1। अब यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो 3k² रह गया। यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो -5k, और यहां से भी मैंने 3 कॉमन लिया। अब ये 3 से डिवाइड कर दिया, यहां रह गया 3k² में k² यानी 2k² और -5k, और यहाँ क्या रह गया 1 और 1 प्लस में, तो +2, मोड खुल गया 2k²। अब देखिए 2 2 जा 4, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या आ जाएगा -4k - k का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट उतना ही होता है जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म का,
अब यहाँ से फैक्टराइज करके यहाँ से कॉमन 2k आउट कर लिया, k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2। अब यहाँ से दो लीनियर फैक्टर हो गया, एक 2k माइनस 1 और दूसरा k माइनस 2। तो k का 2 वैल्यूज के लिए एबीसी कॉलिनियर होने जा रहा है। तो आप एक इफ 2k माइनस 1 को एक बार 0 लीजिए तो यहाँ से k इक्वल टू 1/2 निकल करके आ गया। सो फॉर 1/2 और वैल्यू k जो है एबीसी कॉलिनियर हो जाएगा। और इफ सेकेंड है k माइनस 2 0, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ गया 2। तो आप यहाँ से लिख दीजिए हेंस ओके फॉर k का वैल्यू आइदर 2 और k इक्वल टू 1/2 ओके, ये 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि जो अननोन में ही इनके सारे वर्टिसेस थे और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 के इक्वल दिखा करके और के का वैल्यू फाइंड किया और उसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखिए क्या कहता है। इफ द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है -2 1 जो नोन है, बी कोऑर्डिनेट ए बी अननोन है, सी 4 और -1 जो नोन है, और फिर कहता है कि ये कॉलिनियर होंगे। उसके बाद भी है इनमें एडिशनल a माइनस बी इक्वल टू 1, तो आपको a और b के वैल्यू फाइंड करने। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सिंस a माइनस 2 1 b a b एंड c 4 माइनस 1, ये क्या है? ये है कॉलिनियर है, मिलता जुलता। तो कॉलिनियर है तो मतलब हुआ कि एरिया ऑफ एबीसी पॉइंट से बने हुए जो ट्रायंगल होंगे 0 हो जाएंगे, यानी 1/2 ये हो गया x1 y2 माइनस y3, मतलब क्या b और y3 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, फिर x2 और y3 माइनस 1, और फिर एक और y3 माइनस y1, अब फिर देखिए x3, तब y1 माइनस y2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। 1/2 को राइट हैंड साइड थ्रो करेंगे, 0/1/2 0 हो जाएगा। मोड साइन में निगेटिव भी पॉजिटिव भी होता है, तो -2b यहाँ अभी नहीं लेना है, फाइनली लास्ट में अगर न्यूमरल में रहता है तब ये -2, और ये देखिए ये -1 तो -2, तो -2a आ जाएगा। ये +4 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, और फिर -4b, ये इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए क्या आएगा, -2a पहले रख लीजिए, -2b -4b -6b, 4 - 2 + 2। अब यहां से आप क्या करिए, -2 कॉमन निकाल लीजिए, a + 3b - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a + 3b इक्वल टू 1। और गिवन क्या है, a माइनस b इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अब सब्ट्रैक्ट करने से a कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a + 3b इक्वल टू 1 और a माइनस b इक्वल टू 1। ये माइनस जैसा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ये 4b आएगा लेकिन ये 0 आ जाएगा, तो यहां से b निकल के 0/4 आ गया। अब इसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, जो a माइनस b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1। हेंस क्या हो गया, a का वैल्यू 1 के लिए और b का वैल्यू 0 के लिए आपने क्या देखा,
जो पॉइंट्स जो हैं ए बी और सी वह कॉलिनियर होंगे, लेकिन आपको तो ए और बी का वैल्यू डालना है और आपने ए और बी का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट किया। सो देखा आपने कि फर्स्ट में भी अननोन के का वैल्यू फाइंड आउट किया, सेकेंड में भी जो है ए और बी का वैल्यू फाइंड किया, और दोनों में जो पॉइंट्स थे वह कोलिनियर थे, और जिसको हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के जीरो के आधार पर कोलिनियरिटी से जो है अननोन क्वांटिटी फाइंड किया। स्टूडेंट्स, ना क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 lie on the same line. You have to prove y2 minus y3 by x2 x3 plus y3 minus y1 by x3 x1 plus y1 minus y2 by x1 x2 is equal to 0. Now students, अगर 3 points स्ट्रेट लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेड बाय द 3 पॉइंट्स इज 0. Here लेट ए मान लीजिए x1 y1, ओके, b x2 y2 और c x3 y3, ओके, आर पॉइंट्स on the same straight line. That means देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनके द्वारा बने x1 y1 x2 y2 x3 y2, ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी 0. एज यू नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अब ये आ गया 0. यहां से 1/2 राइट साइड में भेज करके मोड को भी हटा दीजिए. x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अब लाना क्या है, देखिए x2 x3 नीचे लाना है, y2 माइनस y3 ऊपर. आप क्या करो, एवरी टर्म में 3 टर्म से आप डिवाइड कर दो x1 x2 x3 से. ऑन डिवाइडिंग both sides by x1 x2 x3 we get product of x1 x2 x3. अब देखिए यहां से x1 y2 माइनस y3 बाय x1 x2 x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 बाय यहां से x1 x2 x3, ओके, ये x2 और x2 कैंसिल हो गया, प्लस x3 y1 माइनस y2 बाय x1 x2 x3, तो ये और ये कैंसिल हो गया. अब जो लाना था देखिए y2 माइनस y3 बाय x2 x3, तो आ गया ये y2 माइनस y3 बाय x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 बाय क्या आ जाएगा x3 x1 प्लस y1 माइनस y2, देखिए y1 माइनस y2 बाय x1 x2, और इसका फाइनल रिजल्ट ये आपके प्रूव्ड हो गए. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेटर ऑन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. इफ द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट 1 - 2, बी
2 minus 3, C coordinate minus 3 2, and D coordinate minus 4 minus 3 are the vertices of the parallelogram ABCD. Then taking AB as base, AB को बेस लेकर के और हाइट ऑफ द ABCD पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के एक ड्राइंग कर लेंगे. AB ऐसा लेंगे कि नीचे बेस हो. कोऑर्डिनेट ए के नोट आउट करेंगे 1 minus 2, B 2 and 3, C minus 3 and 2, D के कोऑर्डिनेट है -4 -3. अब यहां से क्या है, ओके, जस्ट अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं. ओके, AE. अब देखिए हमारे पास में क्या है कि AB फाइंड आउट करना है, तो हम एरिया ऑफ ABD फाइंड आउट कर लेंगे और फिर डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करके हाइट ऑफ ट्रायंगल ABD कहो या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि वी हैव ABCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम. ओके, तो कहता है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ओके, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ऑन बेस AB वही होगा जो ट्रायंगल ABD के AB बेस के हाइट होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोऑर्डिनेट क्या है दिए हुए, A जिसके 1 और -2 है, B 2 and 3 है, C -3 2 and D -4 -3. ओके, AB फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से. AB देखिए, AB 2 - 1 डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर. 2 में से 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 3 2 5 1 25 आ गया. 3 2 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया √26 यूनिट्स में. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास फॉर्मूला तो वही है. अब A को मान लीजिए, A के लिए जो x1 है, B के लिए y2 और D के लिए ABD का फाइंड आउट कर रहे हैं. मैंने बताया आपको कि ABD का भी बेस AB है और हाइट. ओके, तो हाइट आप मान लो यहाँ पे बाद में नोट कर लो कि A इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABD एज वेल एज पैरेललोग्राम ABCD ऑन द बेस AB. तो यहाँ पर हम डिलिंक नहीं होते हैं, बल्कि 1 और ये y2 - y3, तो ये माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया और -3 + 2 प्लस देखिए अब -4. ओके, और -2 -3, यहां से क्या आएगा 1/2 3 3 6 और ये हो गया -2. ओके, -2, ये हो गया आपका 3 2 5, तो -5 और -4 मल्टीप्लाई तो +20. ये 26 में 2 गया 24/2, 2 ये आ गया कितना 12 आ गया. अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसा कि जानते हैं कि डिवाइड करता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. एज यू नो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into 2 triangles of equal area. तो इट मीन्स कि
BCD का वही एरिया होगा जो ABD का एरिया होगा, दैट मीन्स ये 2 × 12 यानी 24 आ गया। अब हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टेकन AB as बेस, ओके। तो जानते ही हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय बेस, तो AB हो गया, ओके। बेस तो एरिया कितना आ गया 24, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये भी स्क्वायर यूनिट्स में ही रहना है। और बाय बेस AB कितना है, ये स्क्वायर यूनिट्स और ये √26 यानी 24/√26 और स्क्वायर यूनिट्स में से एक यूनिट्स जो है कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपने देखा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इन वेरी इजीएस्ट वे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices t, t-2, t+2, t+2, t+3, t is independent of t, यानी एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ t होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 minus y3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y। कंसीडर करते हैं, कंसीडर ओके ए जो x1 y1 ओके, और यहाँ t t-2 b कोमा देखें x2 y2, ये हो जाएगा आपका डबल में t+2, दोनों कोऑर्डिनेट t+2 ही है। c x3 y3 हो जाएगा t+3 और t, ओके। आर वर्टिसेस, ओके, ये कंसीडर कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला लिख दीजिए, बच्चों को याद हो जाएगा। x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, बच्चों को याद हो जाएगा, भूलिए नहीं बच्चों को स्क्वायर यूनिट्स लिखकर बताने के लिए। यहां से 1/2 प्रयोग कीजिए, वैल्यू दिया है t1 और y2 मतलब क्या t+2, y3 मतलब -t, उसके बाद x2 यानी t+2 इसका दोनों है, और y1 नहीं y3 minus y1 तो y3 minus y1, चलिए यहां तक भी हो गया। नेक्स्ट में x3, तो x3 देखिए यहां है t+3, और यहां से देखिए y1 y2 y1 minus y2, और यहां से एक मोड डाल दीजिए, जहां तक भी कैंसिल हो छोड़ना ही नहीं। 1/2 2t1, ये t1 नहीं है बल्कि ओनली t है, ओनली t, यहां से आपका आएगा प्लस 2t + 4 और वहां से -4t, ये देखिए -2 -4t और -12 स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख देना है।
यहां से आइए और देखिए ये 2t 4t माइनस 4t और माइनस 8। अब यहां से देखिए 1/2 और मोड से किसी निगेटिव को आप बाहर निकालिए तो प्लस में लिखिए और जब डिवाइड कीजिए तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, कहीं नामो निशान नहीं बचा टी का एरिया में। नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग देखते हैं। PQR ट्रायंगल लेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ एक फिगर ही बनाते हैं। यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। साथ में कहता है कि Q से जाने वाला जो देखिए Q32 और Q से ही जाने वाला जो साइड है देखिए थ्रू Q जो साइड है उसका ये मिड पॉइंट है। Q से जाने वाले साइड के मिड पॉइंट 2 और -1। और अगर हम P का x1 y1 मान लेते हैं अब फिर R का x2 y2 और Q से जाने वाला दूसरा साइड हुआ QR। इनके जो मिड पॉइंट होंगे मान लीजिए इसके L हो गए QP के और QR के M हो गए, इनके भी दिए हैं। यहां लिखना है लेट P x1 y1 Q और ये R मान लीजिए एंड R x2 y2। ओके, be the vertices other than ओके Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2 with mid point ओके, मिड पॉइंट और जो नाम दिया हमने L दिया और L के 2 -1 एंड M 1 2 ऑफ साइड्स जो Q से जा रहा है QP एंड QR। ओके, तो यहां से क्या आएगा देखिए यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, अब तक तो जान ही गए हैं। यहां पर आप लिखोगे x1 + 3/2 इक्वल टू देखिए इसका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, जहां से x1 आएगा 2 2 जा 4 -3 यानी 1। और इसी तरह से देखिए आप y1 + 2/2 इज इक्वल टू यहां देखिए -1। तो यहां से आपका कितना आएगा 2 1 जा -2 है यहाँ और -2 मिलके -4। तो आप यहां रख सकते हो x1 1 और -4। देखिए ये हुआ 1 एंड -4 सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। फिर देखिए आप ओके यहां देखिए M का दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट। तो 3 + x2 अगेन देखिए 3 + x2/2 1 आएगा। यहां से देखिए x2 तो 2 1 जा 2 में से 3 जाएगा तो -1 एंड देखिए y2 + 2 ये आएगा इसका डबल 2 2 जा 4। ओके, तो यहां से आएगा क्या y2 = 4 - 2। तो आप यहां से -1 और 2 रख दीजिए, ये रहा -1 और ये 2। अब यहां से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ
ट्रायंगल PQR। तो मानकर चलिए कि 1/2 और साइड ये क्या कहते हैं वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से मान लिया। स्टार्ट करते हैं यहीं से या यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लीजिए 1 और फिर 3 और माइनस माइनस प्लस 1। फिर देखिए यहां से अब लीजिए x2 इसको मान, तो ये हो गया 3 और ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4। इसका देखिए x3 मान लिया हमने, तो -1 और फिर ये -4 -2 -4 -2 मोड को बंद कर दीजिए 1/2। ये 4 1 जा 4 4 2 8 3 जा 24 और ये 4 2 6 यानी सीधा 6 स्क्वायर यूनिट भूलना नहीं। 24 4 28 28 और 6 तो क्या आ गया ये 34/2। वंस अगेन एक बार और मिला लेते हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस 3 2 2 जा 4 और ये 1 आ गया। अब यहां से मिलाते हैं, पहले एरिया मिला लेते हैं। 1/2 देखिए 1/2 1 और ये 2 -2 देखिए ये आ गया आपका। यहां से स्टार्ट किया हमने 3 और -4 -2 3 स्टार्ट कहां से किया, यहां से स्टार्ट यहां से अगर करेंगे तो 1 फिर 2 और -2 1 लिया और 2 -2 होना था यहां, देखिए यही मिस्टेक है। 2 -2 फिर लिया 3 और 2 + 4 फिर लिया -1 तो -4 -2 ओके। ये 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 ओके। और 4 + 2 4 + 2 6 3 जा 18 होगा, ये 18। और अब क्या आ गया आपका 1/2 और ये 24 स्क्वायर यूनिट्स यानी 12 स्क्वायर यूनिट्स ओके स्टूडेंट्स। अब यहीं पर मैं अपना जो है 6 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसको मैं समाप्त करता हूं। आगे के वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स ला करके आपके लिए रखूंगा। तब तक के लिए आप अपने ध्यान दें, पढ़ाई को ही सर्वोपरि समझ करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे रिजल्ट को लाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।